राजनीतिक दलों को आयकर से छूट पर उठे सवाल। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री की नीयत खराब है। राजनीतिक दलों को पैसा सफेद करने की छूट देना देश के साथ धोखा है। कल राहुल और पीएम की मुलाकात पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा, दोनों की डील हो गई है। राहुल से मिलने के बाद ही पीएम ने राजनीतिक दलों को आयकर से छूट का ऐलान क्यों किया। केजरीवाल ने पूछा कि राहुल पीएम का भ्रष्टाचार क्यों नहीं बता रहे। राहुल ने तो ऐलान किया था कि उनके पास पीएम के भ्रष्टाचार की जो जानकारी है उससे भूकंप आ जाएगा। केजरीवाल ने कहा, नोटबंदी के बाद राजनीतिक दलों के दफ्तरों में जमा पैसे की जांच हो। बीजेपी बताए कि नोटबंदी के पहले और बाद कितनी जमीनें, कितनी मोटरसाइकिलें खरीदी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक में काले को सफेद करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज। नोएडा के एक्सिस बैंक में घपले का पर्दाफाश तब हुआ जब दिल्ली के नंदू पासवान से आयकर विभाग उनके खाते में हुए 14 करोड़ के लेन देन की जानकारी लेने पहुंचा। नंदू की एफआईआर के बाद ही कार्रवाई हो रही है। आयकर विभाग 2 दिन से दिल्ली और नोएडा में एक्सिस बैंक की ब्रांचों पर छापे की कार्रवाई कर रहा है। कनॉट प्लेस ब्रांच से 2 कार्टन दस्तावेज जब्त हो चुके हैं, तो कृष्णानगर ब्रांच भी जांच के घेरे में है। मुंबई के जवेरी बाजार में सोने चांदी के कारोबारियों पर ईडी के छापे। 4 कंपनियों में नोटबंदी के बाद 69 करोड़ रुपए आए थे। ईडी को शक है कि काले को सफेद करने का खेल हुआ है। नोटबंदी में लगातार पकड़े जा रहे काले धन के कुबेर। यूपी के बहराइच में भारी कैश के साथ होटल व्यवसायी समेत 3 गिरफ्तार। जब्त कैश में 4 लाख रुपए नई करेंसी में मिले। मुंबई के डीएन नगर इलाके में एक कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की 2000 के नए नोटों की करेंसी जब्त। 4 लोग हिरासत में। पश्चिमी मिदनापुर में 8,51,000 रुपए के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 2000 के नए नोट भी शामिल। नोटबंदी के 39वें दिन बैंक और एटीएम के बाहर अब भी लंबी लाइन बरकरार। सरकार ने कहा, 30 दिसंबर के बाद करेंगे पैसे निकालने की सीमा पर पुनर्विचार। काले धन को सफेद करने का आज से एक और मौका। 31 मार्च तक 50% टैक्स पर अघोषित आय का कर सकते हैं खुलासा। वित्त मंत्री जेटली ने फिर कहा कि नोटबंदी से आम आदमी की तकलीफ जल्द दूर होगी। आरबीआई लगातार बैंकों को नए नोट दे रहा है जिससे कैश की कमी दूर हो सके। नोटबंदी का आज 39वां दिन। आपका चैनल एबीपी न्यूज आज इस बात की पड़ताल कर रहा है कि सब्जियों और फलों के भाव कितने कम हुए हैं। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में आलू 5 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि प्याज भी थोक में 8 से 12 रुपए किलो तक सस्ता हो गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में गाजर के थोक विक्रेता रवि सैनी ने बताया कि नोटबंदी की वजह से गाजर थोक में 5 रुपए किलो तक बिक रही है। पिछले सीजन में 10 रुपए किलो बेची थी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सब्जियों के दाम में भारी कमी आई। फूल गोभी 20 से घटकर 8 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन कैश की समस्या बरकरार है। नोटबंदी के बाद मुंबई के भायंदर मछली मार्केट में मछलियां सस्ती हुई। मछली विक्रेता शहनाज ने कहा है कि पहले 1000 रुपए रोज कमा लेते थे, लेकिन अब 300 से ज्यादा कमाना मुश्किल है। चंडीगढ़ में नोटबंदी का सब्जी मार्केट पर असर। थोक विक्रेता के राणा के मुताबिक टमाटर 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले सीजन में टमाटर 20 से 25 रुपए किलो बेचा था। नोटबंदी के बीच पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे और डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा। डेबिट कार्ड की तरह आधार कार्ड से होगा पेमेंट। सरकार जल्द ला रही है मोबाइल ऐप। कैशलेस की ओर तेजी से बढ़ता इंडिया। डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम को उसी के ग्राहकों ने लगाया 6,15,000 रुपए का चूना। सीबीआई ने केस दर्ज किया। गुजरात के वडोदरा में आज से आरएसएस प्रचारकों का 4 दिवसीय सम्मेलन का आगाज। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लेंगे हिस्सा। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कट्टरपंथियों और आतंकियों को देश से खदेड़ देंगे। 20 जनवरी को संभालेंगे कमान। दिल्ली में कोहरे का कहर। दिल्ली आने और दिल्ली से जाने वाली 52 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 12 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। कोलकाता के पाटीपुकुर रेलवे पुल के नजदीक सुभाष कॉलोनी में भीषण आग से 2 लोगों की मौत। दमकल की 16 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के 2 करोड़ 40 लाख फॉलोअर्स हुए। खुद अमिताभ बच्चन ने दी जानकारी। मुंबई में रजनीकांत की बेटी और अभिनेता धनुष की पत्नी ऐश्वर्या की किताब लॉन्च के मौके पर पहुंचे सोनाक्षी सिन्हा और करण जौहर।